इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर आज राज्यसभा में जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हुआ है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकार पूरी गंभीरता से इस संकट से निपटने के लिए रणनीति बना रही है। पीएम मोदी ने कहा कि इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसे जरूरी सामानों की नियमित आपूर्ति प्रभावित हो रही है। खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रह रहे हैं, ये भारत के लिए बड़ी चिंता है। वहीं हॉर्मुज़ में भारत के कई जहाज फंसे हैं, उनमें बड़ी संख्या में चालक दल के भारतीय सदस्य भी हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। सभापति जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हमारी सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। हालांकि ये बहुत दुखद है कि हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल हैं, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। सभापति जी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की।
दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा बजट पेश किए जाने के साथ ही राजधानी की राजनीति गर्मा गई है, जहां एक ओर सरकार अपने बजट को विकासोन्मुख और जनहितकारी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे फर्जी और जनता के साथ धोखा करार दिया है। विधान परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए ये नजर आए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने किया और बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बजट पेश होने के दौरान ही आम आदमी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर रैली निकाली और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक शामिल हुए, जिन्होंने सरकार पर झूठ और धोखे की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। जिस परिवार ने 9 लोगों को खोया, उसी को 1 साल पहले इसी विधानसभा में बीजेपी ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। वो फर्जी बजट दिल्ली वालों को फायर ब्रिगेड की एक चलती हुई सीढ़ी नहीं दे पाया। पालम अग्निकांड में 9 लोगों की मौत हो गई। एक सीढ़ी काम कर रही होती तो वो लोग आज जिंदा होते। ये है बीजेपी के बजट की सच्चाई। सारा पैसा खा गए, दबा गए, पचा गए, दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिला। कहाँ गया 1 लाख करोड़ का बजट? इन्हें शर्म नहीं आती है। कल खीर खा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जबकि इनको शोक मनाना चाहिए। शर्म नहीं आती आशीष सूद जी को कि सदन में खड़े होकर जिस परिवार ने 9 लोगों को खोया, उसी को गालियां दे रहे हैं, उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि 1 लाख करोड़ के बजट से एक सीढ़ी भी नहीं दे पाए। बड़ा ही दुर्भाग्य है। पहली बात कि दिल्ली के सदन के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, बजट सेशन ये विंटर सेशन का स्टैंडर्ड सेशन है। बजट सेशन नया सेशन होता है। एलजी पहली बार आए थे, वो सदन में आते, सदन में भाषण देते। हमें तो रोका ही रोका, एलजी साहब को भी रोक दिया। मुझे ये लगता है कि विजेंद्र गुप्ता जी को, सरकार को बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने विंटर सेशन को एक्सटेंड करके सेशन बनाया है, आपने नया सेशन नहीं बुलाया। मजबूरी कौन सी है, एक बात। दूसरी बात कि आप विपक्ष के साथियों को निलंबन करके दिल्ली के जनता की आवाज को क्यों कुचलना चाह रहे हैं? आप दिल्ली में लगाए गए, दिल्ली के विषय बुलाए गए सवाल का जवाब सदन से क्यों नहीं मिल रहा? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारी विपक्ष की नेता जाकर के अध्यक्ष से मिली, उन्होंने कहा कि आप निलंबन वापस लीजिए, हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली के विषय की चर्चा हो। पर अध्यक्ष जी नहीं चाहते हैं, उन्होंने निलंबन वापस नहीं लिया। तो मुझे ये लगता है कि आप नहीं चाहते कि दिल्ली के सदन में दिल्ली के जनता के हित का विषय है। बताइए, आज दिल्ली में गंदे पानी की समस्या, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या, दिल्ली में यमुना नदी की समस्या, दिल्ली में इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, दिल्ली में इन्होंने एक एक करके स्कूल का बस खस्ता हाल कर दिया, बसों महिलाओं का जो फ्री था स्कीम उसको बंद कर दिया, जो बस मार्शल नौकरी उसको निकाल दिया, डीटीसी के एम्प्लॉय को निकाल दिया, हजारों नौकरी से निकल गए। आखिर इन विषयों पर चर्चा यहाँ क्यों नहीं होगी? केवल सरकार के नकारापन को छुपाने की प्रशंसा करने के लिए हम वहाँ नहीं गए हैं, और हम ये सवाल उठाते रहेंगे, चाहे तुम 5 साल के निकाल दो। जनता ने हमें इस सदन में भेजा है जनता के हित की आवाज उठाने के लिए। अगर हित की आवाज सदन में रोकोगे, हम सड़क पे भली धूप में हम तुमसे सवाल पूछते रहेंगे, तुम्हारे नकारापन को एक्सपोज करते रहेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मथुरा के वृंदावन पहुंचे। यहां एक आश्रम के लोकार्पण समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया, संतों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। संघ प्रमुख ने धर्मांतरण पर कहा कि जो लोग पहले हिंदू थे अब दूसरे संप्रदायों में चले गए हैं, उन्हें वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। अगर वो खुद ही वापस आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले रखने चाहिए। भागवत ने घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि समाज का दायित्व है कि जैसे ही किसी घुसपैठिए का पता चले अधिकारियों को बताए। वैसे तो हमें भेदभाव नहीं करना है, लेकिन जो देश में चोरी छिपे आए हैं कभी कभी बड़ी गड़बड़ियों का कारण बनते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें स्पष्ट रहना होगा कि हम उन्हें रोजगार नहीं देंगे। समाज और प्रशासन को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए कि धर्मांतरण और घुसपैठ को रोका जाए। कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल रहे। दूसरा कारण है घुसपैठ।
उसको रोकने के प्रयास चल रहे हैं। समाज के हाथ में क्या है? विदेश से घुसे हुए अवैध नागरिक पहचान में आते हैं। थोड़ा बारीकी से निरीक्षण किया तो कौन विदेशी है पता चलता है। उनको अधिकारियों के पास प्रशासन में बताना कि हमको लगता है विदेशी है, आप तहकीकात कीजिए, जो एक्शन लेने लीजिए। हम एक कर सकते हैं कि ऐसी पहचान करके उनको, विदेशी लोगों को हमारे तरफ से रोजगार न मिले। जो इस देश के नागरिक है उनके साथ भेदभाव नहीं करना कभी भी, लेकिन बिना अनुमति विदेश से घुसकर आए हैं, छुप कर रहे थे और कभी कभी कारण भी बनते हैं गड़बड़ियों का, ऐसा जिनका रिकॉर्ड है उनके बारे में हमको स्पष्ट रहना चाहिए। ऐसे लोगों को रोजगार हम नहीं देंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। संसद में पीएम मोदी के भाषण को लेकर नया विवाद छिड़ चुका है। विपक्ष ने पीएम मोदी के 25 मिनट से ज्यादा के भाषण पर तंज कसा। गुजरात के वडोदरा में आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर संसद में बहस न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी के बयान पर करारा जवाब दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संसद में पीएम मोदी के भाषण को लेकर नया विवाद छिड़ चुका है। विपक्ष ने पीएम मोदी के 25 मिनट से ज्यादा के भाषण पर तंज कसा है। गुजरात के वडोदरा में आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर संसद में बहस न करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि सुना है प्रधानमंत्री ने 25 मिनट का भाषण दिया है, लेकिन मेरी गारंटी है वो पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया है। प्रधानमंत्री ने अभी 25 मिनट का भाषण दिया, लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर किए गए हमले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के इन आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी कभी देश के हित में ना ही सोच सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है मैंने कल भी कहा, थेथरोलॉजी के प्रकाष्ठा पर राहुल गांधी के एक एक बयान को देखें, राफेल से शुरू करें, सब में जाके माफी मांगा है, चाहे कोर्ट में केस गया हो। ये अबोध बालक हैं। देश विरोधी विचारधारा की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। उनको इस देश से कोई प्यार नहीं रह गया है और नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनकी बातों को इस तरह नजरअंदाज करना इस बात को बताता है कि राहुल गांधी अपना आपा खो चुके हैं और खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे की तरह इस तरह की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर उठा ये विवाद भारतीय राजनीति में चल रहे टकराव और विमर्श की दिशा को एक बार फिर उजागर करता है, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद और टकराव दोनों ही समानांतर रूप से चलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के हमले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। नवरात्रि के छठे दिन देश भर के मंदिरों में मां कात्यायनी की पूजा के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर और झंडेवालान देवी मंदिर के साथ साथ देश के प्रमुख मंदिरों में माता के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान सभी मंदिर में जय माता दी के जयकारों से गूंज उठ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नवरात्रि के छठे दिन राजधानी दिल्ली में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। विशेष रूप से कालकाजी मंदिर और झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं, जो देर रात तक जारी रही। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है।
इस दिन का विशेष धार्मिक महत्व होता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दिल्ली के प्रमुख शक्तिपीठों में गिने जाने वाले कालका जी मंदिर में माता के दर्शन के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कालका जी मंदिर के पुजारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल खुशनुमा माहौल है, मौसम भी अच्छा हो गया है, तो लोग आ रहे हैं। और व्यवस्था के तौर पे देखें तो हमने भी पूरी तैयारियां की हुई हैं अपनी, तो बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल जी, तो सभी पूरे सहयोग से सेवा में लगे हैं। आज के दिन का कितना महत्व है पूजा? जी, माई का तो स्वरूप सारे ही सभी स्वरूपों का बहुत महत्व होता है। आज जैसे कि छठा नवरात्र है, षष्ठी है, तो माँ कात्यायनी का स्वरूप की देवी की पूजा की जाती है। जी, नवरात्रि के दौरान दिल्ली के इन प्रमुख मंदिरों में हर वर्ष भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या और उत्साह विशेष रूप से देखने लायक है। ये दृश्य न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं की भी झलक पेश करता है। झंडेवालान मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु ने बताया कि यहाँ आकर मन को शांति मिलती है और नवरात्रि में हम यहाँ हर बार आते हैं। तो माहौल अच्छा है, लेकिन कुछ भीड़ कम है इस समय। पहले मॉर्निंग में भी भीड़ हुआ करती थी, अब थोड़ी कम है। शायद दिन में ज़्यादा होती होगी, बट व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ के दर्शन करके अच्छा लगता है हमको। ये मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये कह लो कि अगर कभी भी आ जाओ ना, अच्छा लगता है हमको ये। ठीक। यात्रा का आज छठा दिन है। माँ जगत जननी आज कात्यायनी माता का अर्चन पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम जन्म घंटेति कुष्माणी चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च। आज माँ माता का कात्यायनी का स्वरूप है, उनका ही आह्वान कर करके सर्वप्रथम माँ का गंगा जल से उनका स्नान किया जाता है और पंचामृत से उनका स्नान किया जाता है। गंध अक्षत पुष्पमाला धूप नैवेद्य से निवेदित किया जाता है और माँ से प्रार्थना करते हैं कि यम यम जिंद, माँ कहती है कि यम यम जिंदते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अगर माँ का आपने स्मरण भी कर दिया है तो माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित प्रसिद्ध अंबाजी शक्तिपीठ में नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना के लिए भारी भीड़ उमड़ी। अरावली पर्वतमाला में स्थित इस पवित्र मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु मां के दर्शन और आशीर्वाद के लिए आ रहे हैं। वहीं दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक पूरे हिंदू समाज के लिए ये जो नवरात्रि चल रही है, चैत्री नवरात्रि, जिसका महत्व हम विशेष रूप से मानते हैं। आज माता जी का छठवां नौरता है और हम हमारे दोस्तों के साथ माता जी के ऐसे आशीर्वचन लेने के लिए आए हैं कि सुबह हमने मंगला आरती और माता जी का जो भाव प्रकट हुआ है, मन में ऐसा फील हो रहा है कि भाई माता जी ने साक्षात हमको हमारी श्रद्धा के लिए ऐसे आशीर्वाद दिए हैं। आप सभी को और पूरे भारतवर्ष में जो भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने चैत्री नवरात्रि के अंदर यहाँ माता जी का बहुत महत्व है। यहाँ कई दूर दूर से लोग यहाँ अनुष्ठान के लिए आते हैं। चैत्री नवरात्रि काली का नवरात्रि होता है, इसीलिए काली का यजन और भजन करने के लिए उत्तम समय है। इसीलिए यहाँ माता जी के दर्शन के लिए यात्रालु बहुत संख्या में आते हैं और दर्शन करके माता जी का आशीर्वाद लेके धन्यता प्राप्त करके और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे नवरात्रि काली नवरात्रि के दिन माता जी के सब लोग आके प्रसन्नता से जाते हैं और माता जी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्र के पहले 6 दिनों में ही 2 लाख से अधिक भक्तों ने माता के दरबार में माथा टेका, जिससे कटरा और भवन पर लगातार लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वहीं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें माता ने दर्शन के लिए बुलाया है। के नवरात्रों के
उपलक्ष्य में दर्शन करने आए हैं परिवार समेत। हम मतलब अम्बाला से 6 लोग आए हैं। तो माता मैया की कृपा बनी रहती है, ऐसे बनी रहे हमेशा के लिए। हर 3 महीने के बाद आ जाते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि माता रानी ने बुलाया है इस पावन अवसर पर हम लोगों को। और खैर हमारे तो जम्मू में ही रहती हैं ये, हम अक्सर आते रहते हैं यहाँ पर और बड़े ब्लेस्ड हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का इतना बड़ा भव्य से भी भव्य मंदिर है जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं। कुल हम लोग हर नवमी पे आते हैं। इस बार थोड़ा हम पहले आ गए और साल में 2 बार ही हमारा 100% है कि हम आते हैं फूलों की डेकोरेशन के लिए। उनके लिए तो माता रानी साक्षात है, उनकी हर हालत में उनको रक्षा करनी है। माता रानी उनको हर ढंग से उनको उनकी फैमिली को सुरक्षित रखे, जो हमारे लिए वहाँ हर टाइम सर्दी गर्मी बरसात में वहाँ डटे रहते हैं। हम लोग की दुआएं हैं कि वो सदा फूले फले। नवरात्रि के छठे दिन देश भर के मंदिरों में मां कात्यायनी की पूजा के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली के कालका जी मंदिर और झंडेवालान देवी मंदिर के साथ साथ देश के प्रमुख मंदिरों में माता के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही। इस दौरान सभी मंदिर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठे। तो नवरात्रि के छठे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है पूरे देश भर के मंदिरों में देखने को मिले। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।